आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। 3 दिन से अन्न जल त्याग कर धरने पर बैठे शंकराचार्य को योगी सरकार ने थमाया नोटिस। योगी सरकार ने स्वामी अभिमुक्तानंद सरस्वती से शंकराचार्य होने के 24 घंटे में सबूत मांगे। शंकराचार्य का योगी सरकार को मुंहतोड़ जवाब, कह दी बहुत बड़ी बात। बाल पकड़कर घसीटे गए शंकराचार्य के साधु का छलका दर्द। साहब, असली शंकराचार्य कौन, पूरी कहानी बताएंगे, मगर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। आपके इस छोटे से सहयोग से हमें हौसला मिलता है। साहब, प्रयागराज माघ मेला प्रशासन को इस माघ मेले में अपने अहंकार के त्याग का कल्पवास करते हुए कबीरदास की इन पंक्तियों का स्मरण करना चाहिए। क्षमा समान न तप, सुख नाही संतोष समान, तृष्णा समान न व्याधि कोई, धर्म न दया समान। कबीरदास क्षमा को सबसे बड़ा तप बताकर गए हैं। करीब 3 दिन बीत चुके हैं। शंकराचार्य ने अन्न जल त्याग कर अभी तक शिविर में प्रवेश नहीं किया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार एक साधु से माफी मांगने की जगह शंकराचार्य से भिड़ गई है। उनसे 24 घंटे में जवाब मांगा गया है कि आप शंकराचार्य कैसे हुए। साहब, सत्ता का अहंकार तो देखिए कि अब शंकराचार्य को भी चुनौती दी जा रही है। साहब, यूपी प्रशासन के दुर्व्यवहार के खिलाफ जब शंकराचार्य धरने पर बैठे तो सरकार ने वही किया जो हर विरोध करने वाले के साथ वह करती आई है। शंकराचार्य को नोटिस भेजकर उनके शंकराचार्य होने पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। अब सवाल यह है कि वे शंकराचार्य नहीं है तो आपने उन्हें शिविर क्यों अलॉट किया। जो सवाल उठा दे उसे प्रताड़ित करना भाजपा की फितरत है, चाहे देश का मुसलमान हो, चाहे कोई आलोचक हो, चाहे कोई धर्म गुरु हो। क्या यही भाजपा और आरएसएस का हिंदुत्व है। साहब, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदतन यहाँ भी ईगो की लड़ाई छेड़ दी है। आलम यह है कि हर तरफ लड़ाई है, झगड़े हैं, विभाजन है, चाहे वो संगठन हो या सरकार। साहब, जनता पूछ रही है कि बटोगे तो कटोगे, का यही असली शासन है। साहब, सतुआ बाबा के दरबार में रोटियां पलटने वाले प्रयागराज प्रशासन को चाहिए था कि कुछ देर के लिए ही सही पद मोह अहंकार इस जड़ मना स्थिति को पलट दें और शंकराचार्य के आगे क्षमा प्रार्थना करें, लेकिन शासन प्रशासन ने लड़ाई में और घी डालने का काम किया है। साहब, जब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने शंकराचार्य के आश्रम पर नोटिस चस्पा कर यह सवाल उठा ही दिया है कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं, तो लगे हाथ ऐसे में योगी आदित्यनाथ की सरकार को एक नोटिस प्रधानमंत्री कार्यालय पे भी चस्पा कर देना चाहिए और प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि उन्होंने किस हैसियत से शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तानंद सरस्वती के पैर छुए थे, जबकि वे शंकराचार्य हैं ही नहीं। साहब, आकंठ भ्रष्टाचार और प्रचंड जातिवाद में गले तक डूबी इस सरकार ने सत्ता के मद में हिंदुत्व को भी नहीं छोड़ा है। साहब, योगी आदित्यनाथ की सरकार माफी मांगने की जगह शंकराचार्य से ही भिड़ गई है। शंकराचार्य को रातों रात प्रयागराज मेला प्रशासन की ओर से एक नोटिस दी गई और इस नोटिस में सर्वोच्च न्यायालय का हवाला देते हुए लिखा गया है कि वो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं ही नहीं, फिर शंकराचार्य शब्द का प्रयोग कैसे कर रहे हैं। उनसे 24 घंटे में जवाब मांगा गया है। साहब, आप टाइमिंग पर गौर कीजिए, यहीं से सरकार की नीति और नीयत का फर्क समझ में आता है। साहब, योगी सरकार को कल रात अचानक यह दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ कि स्वामी अभिमुक्तानंद सरस्वती को शंकराचार्य की उपाधि प्राप्त ही नहीं है और स्नान विवाद के तुरंत बाद प्राप्त हुए इस दिव्य ज्ञान से रात के अंधेरे में अनादित होकर प्रशासन के कार्यालय नोटिस चस्पा करने शंकराचार्य के आश्रम पहुंच गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शंकराचार्य अभिमुक्तानंद सरस्वती ने कहा है कि शंकराचार्य वह होता है जिसे बाकी के 3 पीठ शंकराचार्य माने। 2 पीठ हमें शंकराचार्य कहती है। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर स्नान कराया गया, अब आपको किस प्रमाण की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा है, क्या यह प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं या नहीं। भारत के राष्ट्रपति को भी यह अधिकार नहीं है कि वह तय करें कि कौन शंकराचार्य होगा। शंकराचार्य का निर्माण शंकराचार्य करेगा। पूरी की शंकराचार्य ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा, वह साइलेंट हैं। हम निर्विवाद रूप से ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं। अगर कोई कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ तो आकर बात करे मुझसे। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर जो गलती प्रशासन से हुई है उसे ये लोग अब छुपाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का गलत हवाला देकर ये लोग कब तक बच पाएंगे। खुद सरकार ने महाकुंभ में एक पत्रिका छापी थी जिसमें मुझे शंकराचार्य के रूप में छापा गया था। वहीं बीते दिन शंकराचार्य से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने फोन पर बात की और कहा कि जल्द आपसे मिलने आऊंगा, मैं आपके साथ हूं। शंकराचार्य ने कहा है कि जब कोई बच्चा हिंदू धर्म में जन्म लेता है तभी से उसका गंगा यमुना के स्नान पर अधिकार हो जाता है, लेकिन मुझसे यह अधिकार भी छीन लिया गया। साहब, एक छोटे से बटूक की बता तो सुनिए। हमारे जगत गुरु संगम पहुंचे, मैं ब्रह्मचारी हूँ,
इसलिए मेरे हाथ में राजदंड था। मैं गुरुजी के आगे चल रहा था। पुलिस ने हमारा राजदंड छीना, ऐसे उछाल कर ले गए जैसे धोबी कपड़ा उछालता है। इसके बाद उसी राजदंड से बहुत मारा, जूतों से मारा। इसके बावजूद मैं पुलिस के सामने हाथ जोड़ता रहा। ये शब्द उस ब्रह्मचारी साधु विश्वानंद के हैं जिसे मौनी अमावस्या पर पुलिस चोटी पकड़कर घसीटते हुए चौकी के अंदर ले गई थी और फिर लात जूते से और राजदंड से पीटा था। साहब, एक 80 साल के संत बताते हैं कि मुझे लाठी से नहीं, जूतों से कुचला गया है। यह प्रयागराज के एक बुजुर्ग संत की पीड़ा है साहब। दुनिया की किसी एआई में इतनी ताकत नहीं है कि संतों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई का दर्द गढ़ सके। साहब, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनभावनाओं के फूस पर अपने अहंकार की माचिस रख दी है। बटेंगे तो कटेंगे के नारों पर ताली बजाने वाला बहुसंख्यक हिंदू समाज सनातन धर्म के सर्वोच्च गुरु शंकराचार्य के अपमान पर एक शब्द नहीं बोल पा रहा है। शास्त्रों में इसे ही मानसिक गुलामी कहा गया है। साहब, रात के अंधेरे में आंखें खोलिए और मध्यकालीन युग के किसी विदेशी आक्रांता का चेहरा याद कीजिए और पूरी ताकत से चिल्लाइए, बटेंगे तो कटेंगे। बाकी जनता आप बताइए, आपको क्या लगता है असली शंकराचार्य कौन है और यह कौन तय करेगा? क्या योगी सरकार द्वारा सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु का ऐसा अपमान करना सही है? और आखिरी सवाल, जो बात एक माफी पर खत्म हो सकती थी, वहां सरकार द्वारा शंकराचार्य के शिविर में नोटिस चस्पा करना कहां तक सही है? दीजिए अपनी राय, कमेंट बॉक्स खुला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपके छोटे से सहयोग से हमें हौसला मिलता है। शुक्रिया। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट